वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीन जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम अपने 5 साथियों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का है, तो आप सहयोग करें। फर्स्ट क्वेश्चन, देश में जून में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.8%। देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80% पर पहुंच गया। पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिससे के कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पर पहुंच गई, जो मई में 7.30% थी। शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 73%। दोस्तों, शहरी क्षेत्र में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई, जबकि मई में यह 7.12% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूरिया के मामले में किस वर्ष आत्मनिर्भर होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2025। 2025 तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होगा। वर्तमान में देश का यूरिया पारंपरिक उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए 90 लाख टन का आयात किया जाता है। दोस्तों, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACME समूह ने किस राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। ACME समूह ने मंगलवार को तमिलनाडु में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए 52,474 करोड़ का निवेश किया। यह भारत के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक होगा और शायद दुनिया का सबसे बड़ा यह संयंत्र हरित हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन करेगा, जिसका इस्तेमाल उर्वरक, बिजली, रिफाइनरी और इस्पात जैसे क्षेत्र में किया जाएगा। दोस्तों, इस परियोजना में 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। वे हैं सौर विकिरण, बंदरगाह तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और कुशल संसाधन, जो कि तमिलनाडु में ये सभी उपलब्ध है। तमिलनाडु के बारे में नवीनतम जानकारी। तमिलनाडु पर सड़क पर रहने वाले तमिलनाडु की नवीनतम करंट अफेयर में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना गुजरात। और दोस्तों, शीर्ष राज्य बन गया तमिलनाडु और इसने गुजरात को पीछे छोड़ा मछली उत्पादन में। तमिल थाई वजतु को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने
भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जुआन विसेट पेरेज मोरास का नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वेनेजुला। वेनेजुला के जुआन विसेट पेरेज मोरास का नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दोस्तों, पेरेज मोरास का इस समय उम्र 113 साल है और इनके 41 ग्रैंड चिल्ड्रेंस, 18 ग्रेट चिल्ड्रेन और 12 ग्रेट ग्रेट चिल्ड्रेंस हैं, जिसमें दोस्तों इनके 11 बच्चे हैं, जिसमें 6 बेटे और 5 बेटियां हैं। दोस्तों, वेनेजुला के बारे में जानकारी। वेनेजुला की राजधानी काराकास है। मुद्रा वेनेजुला बोलीवियर है। राष्ट्रपति हैं निकोलस मुदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31.7 खरब डॉलर। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 के अनुसार 31.7 खरब डॉलर रहा, जबकि ब्रिटेन की GDP का आकार 31.9 खरब डॉलर रहा। 2021 में भारत की GDP महज 13 अरब डॉलर पीछे है ब्रिटेन की GDP से। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के मुकाबले तेजी से सुधार आया। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी PPP की बात की जाए तो भारत में इस मामले में तीसरे पायदान पर आ गया। उससे ऊपर अमेरिका और चीन हैं। दोस्तों, भारत की PPP 2021 में 102.2 खरब डॉलर थी, जो जापान के 54 खरब डॉलर से करीब दोगुना है। PPP का मतलब किसी देश में रहने की लागत, जबकि उसकी स्थानीय करेंसी को डॉलर के टर्म में बदला जाए तो इस लिहाज से चीन की PPP सबसे ज्यादा 273.1 खरब डॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विंबलडन के इतिहास में 13वीं बार किस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। शीर्ष वरीयता नोवाक जोकोविच ने 4 सेट तक चले कड़े मुकाबले में गैर वरीयता नीदरलैंड के टिम वैन रीथोवन को हराकर विंबलडन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सर्बिया के दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने रीथोवन को 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही जोकोविच 13वीं बार विंबलडन के इतिहास में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोस्तों, यह उनका ग्रास कोर्ट पर लगातार 25वां जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर एस गुलेरिया किस राज्य में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर की उपस्थिति में एक गरिमापूर्ण समारोह में राजभवन में डॉक्टर एस गुलेरिया ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। दोस्तों, हिमाचल की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। हिमाचल प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पहला, जैव विविधता पार्क मंडी में बना। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल में शुरू हुआ। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल बना। NHPC हिमालय प्रदेश में हरित हाइड्रोजन विकसित करेगी। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का किराया आधा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाटो के 30 सदस्य देशों ने किस देश की सदस्यता संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, स्वीडन और फिनलैंड। दोस्तों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 सदस्य देशों ने स्वीडन व फिनलैंड को नाटो की सदस्यता के लिए हरी झंडी दिखाई। मंगलवार को इन देशों ने नाटो में स्वीडन व फिनलैंड की स्वीकार्यता संबंधी परिग्रहण मसौदों एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। मंगलवार को नाटो मुख्यालय में नाटो से जुड़े 30 देशों के राजदूतों ने फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो और स्वीडन के विदेश मंत्री एन लिंडे की उपस्थिति में फिनलैंड और स्वीडन के लिए एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य देशों की संख्या 30। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सुरंजन दास। दोस्तों, सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के 101वें अध्यक्ष बने। वे थिरुव सागम का स्थान लिया। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की स्थापना 1925 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, VK जंजुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इन्होंने अनिरुद्ध तिवारी का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड बना। दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड NZC महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के संघ के 20 साल का ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों और प्रतियोगिताओं में समान मैच फीस मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सिन्हा, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा, साक्षरता दर 86.21%, लिंगानुपात 868, लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक आनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने। 44वां शतरंज ओलंपियाड का ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया। आईसीजी के 39 कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी 5 विधेयक विधानसभा में पारित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अवीवा के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, असीत रथ। दोस्तों, अवीवा इंडिया एक भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। स्थापना 2002 में हुआ। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। एमडी एंड सीईओ असीत रथ। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। ए मणि मैखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी बनी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में एस एल थाउसेन को नियुक्त किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिदेशक राजेश गेरा बने। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एनएआरसीएल ने नटराजन को अपना सीईओ नियुक्त किया। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी। आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने। एआईएफएफ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने। पी उदय कुमार एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। एनआईए के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया। अमजद सईद को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इंडिया डेप्ट रिजॉल्वेशन कंपनी का प्रमुख बनाया गया। अविनाश कुलकर्णी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। गेल का नया चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वर अय्यर बने। बीएसई का नया अध्यक्ष एएम मुंद्रा को नियुक्त किया गया। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय कोशिका केंद्र के नए निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, डॉक्टर मोहन बानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना 1986 में की गई। मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र। निदेशक हैं डॉक्टर मोहन वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया फोर्स कमांडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। दोस्तों, दक्षिण सूडान के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता 9 जुलाई 2011 में हुआ।
राजधानी दक्षिण सूडान का जूबा, मुद्रा दक्षिणी पाउंड, राष्ट्रपति हैं सल्वा किर मायारदित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने किस्वाहिली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, युगांडा। दोस्तों, युगांडा के बारे में जानते हैं। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रूढ़ देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। दोस्तों, राजधानी है युगांडा की कंपाला और मुद्रा है युगांडा शिलिंग, भाषा है अंग्रेजी स्वाहिली और दोस्तों राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेवेनी। दोस्तों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंत्री क्रिस बैरिया मुंशी ने किस्वाहिला भाषा को मंजूरी दी। युगांडा में अब तक 2 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और किस्वाहिली। दोस्तों, एएसी युगांडा, तंजानिया, केनिया, रवांडा, बुरुंडी, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य समेत 7 देशों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साजिद जाविद, ऋषि सुनक और बिल क्वींस। ब्रिटेन की राजनीति में मचा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के दौर जारी हैं। प्रमुख नेताओं ने लगातार पद छोड़ने से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए खतरा खड़ा हो गया। मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा देने के बाद शिक्षा मंत्री बिल क्वींस ने इस्तीफा दिया। दोस्तों, क्रिस पिंजर सांसद की वजह से मुसीबत में आए बोरिस जॉनसन क्रिस पिंजर पर सेक्स अपराध को अंजाम देने का अपराध है। ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा डॉलर, पाउंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। चलते हैं दोस्तों 7 जुलाई 2022 से लिए हुए करंट अफेयर। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडस्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2021 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 2.55 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार को विधानसभा में नेता विपक्ष चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का को दिनांक 5 जुलाई 2022 को फील्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मशहूर फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंकों की कितनी शाखाएं बंद हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 2067। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रंजीत बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी व सी दोनों, गुजरात कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन और 100 विकेट पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 15 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर अनाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट 2022 में इंग्लैंड ने भारत को कितने विकेट से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 विकेट। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप अवश्य अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें, जिससे मैं अपने कंटेंट को और बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के एपिसोड से विदा ले रहा हूं और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।